हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट P1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, P2 में दिया है, P3 दिया है, इसमें P6 तक दिया हुआ है ना। एक चीज़ ध्यान दो, इसमें जितने भी मैट्रिक्स है सबका कोई रो या फिर कोई कॉलम दो, उसका एडिशन 1 ही हो रहा है। मीन्स 2 0 1 1 होना जरूरी है, ऐसा इन्होंने अरेंज किया है। और एक्स एक मैट्रिक्स है सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक, पी के इंटू एक मैट्रिक्स दे रखा है और पी के ट्रांसपोज हमारा एक्स है। तो आगे तुमसे बोला कौन सा करेक्ट है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स एक्स माइनस 30 0 सिमेट्रिक है, ये है वो, इस तरह से दे रखा है ना। तो अगर एक चीज़ ध्यान दो, जो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है ये खुद एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल एलिमेंट हम घेरें, देखो ना प्रॉपर्ली, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यार, देखो ना सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो मान लो इसको हम कोई ए मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो प्रॉपर्ली समझना। जैसे हमें एक्स दिया गया है, एक्स में दिया है सिग्मा के इक्वल टू 0 से के इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक, सॉरी 0 नहीं है, के इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक, 1 से 6 तक हमें दिया गया पी के इंटू ए इंटू पी के ट्रांसपोज है ना। तो इसका मतलब है P1A P1 ट्रांसपोज प्लस P2A P2 ट्रांसपोज प्लस P3A P3 ट्रांसपोज, ऐसे P4A P4 ट्रांसपोज, P5A P5 ट्रांसपोज और प्लस P6A P6 ट्रांसपोज। ये हमारा मैट्रिक्स ए है। अगर x सिमेट्रिक होगा तो हमें बात पता है कि x ट्रांसपोज इक्वल टू x होगा, तो हम x ट्रांसपोज निकालते हैं। x ट्रांसपोज हमारा बन जाएगा पूरा P1A P1 ट्रांसपोज प्लस P2A P2 ट्रांसपोज, ऐसे हमारा चलता रहेगा P6A P6 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब हमें बात पता है सबका ट्रांसपोज अलग हो जाए, तो हमारे पास जाएगा P1A P1 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस P2A P2 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट हमारा हो जाएगा P6A P6 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हमें एक फॉर्मूला शायद ये पता है, वो तुम्हें याद होगा, ए बी ट्रांसपोज हमारा होता है, वो हमारा होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बस ये तुम्हें यूज़ करना है इसके अंदर। तो क्या होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा बन जाएगा P1 ए ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए होगा, फिर P1 ट्रांसपोज, ऐसे P2A P2 ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P2 हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए P2 ट्रांसपोज, ऐसा हमारा लगातार आता रहेगा P6A P6 ट्रांसपोज। और यही क्या है, यही एक्स है। इसका मतलब एक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमारा बी पार्ट करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया x इंटू समथिंग इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 30 निकालना है। तो मान लो जस्ट ये हमारा मान लो कुछ क्यू है, ठीक है ना। तो एक्स क्यू का तुम्हें वैल्यू निकालना है एक्चुअली ये। तो x हमारा जो है, x हमारा लिखा हुआ है P1A P1 ट्रांसपोज प्लस P2A P2 ट्रांसपोज प्लस P3A P3 ट्रांसपोज, ऐसे हमारा चलता रहेगा P6A P6 ट्रांसपोज इंटू क्यू, है ना। क्यू मतलब हमारा 1 1 1 है। अब क्यू को अंदर ले तो हमारे पास आने वाला है P1A P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू प्लस P2A P2 ट्रांसपोज, सॉरी P2 ट्रांसपोज है, पावर T है, इंटू क्यू, ऐसे P3A P3 ट्रांसपोज इंटू क्यू, ऐसा हमारा चलता रहेगा P6A P6 ट्रांसपोज इंटू क्यू। अब हम चाह रहे तुम एक बार P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू निकालो, एक रफ वर्क करो यार। P1 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम क्यू से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्यू ही आएगा, क्लियर ना। तो ये हमारा P1 ट्रांसपोज इंटू क्यू मिलकर आ जाएगा क्यू। तो इसको लिख देता हूँ P1A क्यू प्लस P2A, एक बार P2 ट्रांसपोज इंटू क्यू निकालना, जस्ट एक बार ट्राई तो मारो। P2 ट्रांसपोज हमारा ये मैं रेफर कर रहा हूँ, तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ये हमारा हो गया P2 इंटू क्यू हमारा है 1 1 1। जस्ट मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा, रो वर्सेस कॉलम, तो हमारे पास ये आने वाला 1 1 1 आएगा, वही देख लो 2 0 है यार। तो इसका मतलब ये है कोई भी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 होने की वजह से वो सेम सेम क्यू बन जाएगा। तो सेम सेम क्यू बना तो सब के सब वो क्यू बन जाना है, यानी P3A क्यू प्लस P4A क्यू, इस तरह से हमारे पास चलता रहेगा कहाँ तक, P6A क्यू। अब यहाँ से देखो हर जगह से A क्यू कॉमन ले लो तो हमारे पास आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसा हमारे पास P6 टाइम्स ऑफ क्या, A क्यू, ठीक है ना। और P1 P2 P6 सब तुम ऐड करोगे, ध्यान से देखो, जब तुम ऐड करने वाले हो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बाकी सब 0 है। ऐसे सेकंड एलिमेंट देखो 0 + 0 1 + 1 2, बाकी सब 0। तो तुम P1 से P2 तुम ऐड करोगे तो हमारे पास ये सब के सब 2 बन जाएगा। ऐड करके देख लो, मैं मिटा दूं, मेरे को स्पेस चाहिए। तो तुम ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो ना, कोई भी एलिमेंट हो, मान लो ये प्लेस ऐड कर रहे हैं, तो ये प्लेस में केवल 2 ही बार 1 होगा, बाकी सब 0 है, दिख रहा है ना। तो ये सब के सब बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, मीन्स ऐसे 2 2 2 2 2 2
2 2 2, ये हो गया P1 से लेकर P6 तक। ए क्यू, ए हमारा है, ये मैट्रिक्स मैंने अभी तक लिखा नहीं था, मैं लिखता हूँ, ये मैट्रिक्स हमारा ये। अब तुम ये ए क्यू निकाल लो, ए क्यू मतलब 2 1 3 1 0 2 3 2 1, और क्यू हमारा था 1 1 1। जस्ट मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? तो 3 3 6, नेक्स्ट 1 0 3, नेक्स्ट 3 2 5 1 6, ये हमारी जगह ए क्यू 6 3 6 6 3 6, है ना। अब अगर तुम ध्यान दो, तुम 6 बाहर निकाल सकते हैं, 6 बाहर निकाल तो उससे क्या होगा? 6 बाहर नहीं निकलेगा, हाँ 6 बाहर निकला तो हमारा हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमारा 2 यहाँ से बाहर है, यहाँ से 3 बाहर है, मतलब 2 1 2, बस हो जाएगा 6 टाइम्स, बस मल्टीप्लाई हो तुम्हारी जगह 2, ये बन गया 2, यहाँ पर 3, ये 2, तुम्हारा 5 बन गया। नेक्स्ट 2 3 2 5, ये भी बन जाएगा, 2 3 2 1 3 2 5, हमारा ये भी बन जाएगा। तो यहाँ से देखो 30 कॉमन आ गया, 30 कॉमन तुम्हें क्या बचा? 1 1 1, यही क्या था? यही तुम्हें दिया हुआ है, अल्फा इंटू 1 1 1, देखो ना, अल्फा इंटू 1 1 1, तुम्हारा अल्फा 30 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। क्लियर है? होप करो तुम्हें कैसे कर पा रहे हो, 2 ऑप्शन में कैसे निकाला। अब आते हैं और भी चीज़ों पे, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये निकाल लिया है एक्स क्यू इक्वल टू 30 क्यू, है ना। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो हमारे पास रहेगा एक्स क्यू माइनस 30 क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्यू कॉमन तुम्हारा बनेगा एक्स माइनस 30 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्यू जो हमारा है, क्यू का वैल्यू 1 1 1 है। अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स बोल दूँ तो हमारे पास ऐसे लिखा हुआ ए एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर एक्स नॉन ट्रिवियल है। ये तभी पॉसिबल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो? 0 हो। ए क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ एक्स माइनस 30 आई इज इक्वल टू 0। और अगर ये लिखा जा रहा है, इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नॉन इन्वर्टिबल है। होप करो तुम ये कैच कर पाए, ठीक ना, ठीक ना। इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ मीन्स एक्स माइनस 30 आई जो है वो नॉन इन्वर्टिबल है। नॉन इन्वर्टिबल मतलब क्या? तुम्हारा ए पार्ट गलत है, ठीक ना। अब आते हैं सी पार्ट पे। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट डायगोनल इंटीजर ऑफ एक्स इज 18 है। अब तुम्हें करना क्या है, कोई एक रैंडमली निकालो, कोई एक रैंडमली मीन्स P1 A P1 ट्रांसपोज निकालो। तुम एक चीज रियलाइज करोगे कि हमेशा समेशन बस यही एलिमेंट आ रहा है, 3 आ रहा है। मीन्स तुम निकालो, तुम्हें रेफर करना पड़ेगा। मैं निकालता हूँ, मान लो P2 A P2 ट्रांसपोज में कर रहा हूँ, क्योंकि P1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो क्लियरली वही आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो मैं P2 करता हूँ। P2 मतलब 0 0 ऐसे 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0। होप करो यही है, एक बार मैच करा लेते हैं। 0 0 1 है, 0 0 1 0 1 0, ठीक ना। और 2 1 3 1 0 2 3 2 1, 2 1 3 1 0 2 3 2 1, ठीक ना। इंटू ट्रांसपोज मतलब हमारे पास इसका ट्रांसपोज लोगे तो हमारा क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज लेने पा जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक ना। बस मल्टीप्लाई करो तो क्या होने वाला है, जस्ट देखो ना। इस मतलब पहला एलिमेंट हमारा क्या बनेगा? पहला एलिमेंट बन जाएगा 2, ठीक ना। हमें बस केवल डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, तुम और पूरा मत निकालो, बस केवल डायगोनल एलिमेंट निकालो। ओके, तुम्हें पूरा निकालना पड़ेगा। चलो कर ही लो यार। तुम्हारा हो जाएगा ये 2, ये 0 ये 0, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 1, ये 0 ये 0 तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3, फिर 0 0 या 3 आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा? 0 0 3, ठीक ना। ये इंटू ये तो हमारे पास यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर ऐसे आओ तो 0, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक ना। और यहाँ पर हमारा 2 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। 0 0 1 0 1 0, जस्ट एक चीज और मल्टीप्लाई करो। हम रैंडमली कर रहे हैं, टेंशन मत लो। तो हमारे पास पहला एलिमेंट आ जाएगा 2। नेक्स्ट एलिमेंट मीन्स हमें डायगोनल एलिमेंट निकालना है। दिस इंटू दिस करो, दिस इंटू दिस करने पे हमारे पास यहाँ पर आएगा 1। अब दिस इंटू दिस करना तो हो जाएगा 0। इसका समेशन भी डायगोनल, मतलब ट्रेस देखो ना, ट्रेस 3 आ रहा है तो हमेशा ट्रेस 3 आएगा। P1 A P1 ट्रांसपोज का, P2 A P2 ट्रांसपोज का, P3 A P3 ट्रांसपोज, P4 A P4 का ट्रेस 3 आएगा। और 6 बार आने वाले तो हमारे पास 18 हो जाएगा। तो हमारा इसका सी पार्ट भी करेक्ट है। अब ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, प्लीज प्रॉपर्ली देखना कैसे हम किए गए, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जे एडवांस 2019 का। इफ यू लर्न समथिंग न्यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।